एपिसोड में देखा कि क्यों ने वू को मारने के लिए 2 डीमनों को भेजा था, लेकिन वो ने उन दोनों को हरा दिया था और इस एपिसोड की शुरुआत में उनको जला दिया था। इसी के साथ कहानी शुरू होती है। तो नमस्कार, सुबह अभी तक तुम लोग लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं दबाए यार? अब कमेंट में बताओ क्या था। वो छुप के रिफ्यूजी के एरिया में पहुंच गया था, जहाँ पे एक रूम में वो गेट खोलने में देखता है कि कुछ लोग बैठ रहते हैं जो बोलते हैं क्या आपको धर्मा असेंबली से भेजा गया है, जिसको सुन के वो और जांगवा चौक जाते हैं। ईशो धर्मा असेंबली ये क्या है? जिसपे रिफ्यूजी बोलते हैं तो तुम्हें मिस्टर बे ने यहाँ नहीं भेजा है। जिसपे दूसरा रिफ्यूजी बोलता है मिस्टर बे ने कल रात ही बताया था ना कि मॉन्स्टरों का हमला शहर में हो रहा है और हम में भी हो सकता है, इसीलिए तो हमें यहाँ रखा गया है। एक मिनट, कहीं ये डीमन मॉन्स्टर तो नहीं है? ये बोल के वो चारों रिफ्यूजी डर जाते हैं। तभी जांगवा वो के कान पे आके बोलता है मिस्टर बे की बात कर रहे हैं, वो व्हाइट आई मॉन्स्टर से मिला हुआ तो नहीं है। इतना जांगवा बोला ही था कि वो हल्ला करने लगते हैं। तभी बाहर से आवाज आती है तो उसमें वो जांगवा तुरंत खिड़की से बाहर निकल जाते हैं और जब बाहर जाके छत में चढ़ जाते हैं तो जांगवा पूछता है ये धर्म असेंबली क्या है? पहले कभी तो नहीं सुना है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये तो क्लियर है कि वो रिफ्यूजी के पीछे पड़े हुए हैं और उनको जमा कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों? आखिर उनको रिफ्यूजियों से क्या मिलने वाला? वो बोलता है हमको तो वहां जाने में पता चलेगा, लेकिन वहां जाने के लिए हमें रिफ्यूजी की मदद लेनी होगी। तो प्रिंसेस ने जो रिफ्यूजी रखे हुए हैं छुपा, वो कहाँ है? जिसपे जांगवा बताता है कि वो फुल सेंट टेबल में छुपे हुए हैं। इतने में सीन बदलता है और क्वीन मदर को दिखाया जाता है, जिनको पता चलता है कि उनके डीमन को सन ने हरा दिया है। और तभी मास्टर वे की पीछे से आवाज आती है समय आ गया, हमें और भी डीमन स्लेव को रेज करना होगा, इसलिए रिफ्यूजियों को एक जगह जमा करना होगा। जिसपे क्वीन मदर बोलते हैं समय बदल चुका है और सन हमारे जाल से बच चुका है, अगर वो कुछ लफड़ा कर देगा तो। जिसपे वो बोलता है सिट, मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर सन को मैंने मारा तो टॉन्सियन सेक्ट इन्वेस्टिगेशन करेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा, हमारा प्लान खराब हो जाएगा, आखिर इसको कैसे मारा जाए? जिसपे क्वीन मदर बोलती है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सन इमॉर्टल जरूर डीमनों के हाथों मारा जाएगा, उसके लिए मैं हर कोशिश करके रहूंगी, आप अपने प्लान पे फोकस करें। इस पर वही बोलता है समल के वो ओल्ड मैन फेंसिंग वाला इतना आसानी से हम उससे डील नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो भी तुम करोगे मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, बस थोड़ा सा समझ के। क्या था वो पूछता है कि धर्मा असेंबली की तैयारी पूरी हो चुकी है? तो क्वीन बोलती है हाँ, कल के लिए पूरी तैयारी पूरी तरह से रेडी हो चुकी। जिस पे वे बोलता है बढ़िया है, बस कल का वेट कर लेना है और फिर वो इंसान ही नहीं रहेंगे। बस याद रखना है कि उनमें से कोई भी अभी कल तक बाहर निकल के भाग ना पाए, क्योंकि अगर कोई निकल गया और इमॉर्टल के पास पहुंच गया तो हमारा सारा राज खुल जाएगा और फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो सुन के क्वीन मदर भी उस पे एग्री करती है, बोलती है ओके मास्टर। अब क्या सीन चेंज होता है, हमें जंगवा और वो को दिखाया जाता है जो ओल्ड टेंपल पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई रिफ्यूजी नहीं दिखता है। जिसको देख के जंगवा चौंक जाता है, बोलता है सारे रिफ्यूजी कहाँ चल गए? और वो बोलता है कहीं उन्हें भी तो धर्मा असेंबली में तो नहीं ले जाया गया है, जल्दी से जिंगवे वाला वापस चलो। सुन के जंगवा चौंक जाता है, क्या वापस हमें जिंगवे वाला जाना होगा? सीन चेंज होता है और हमें रिफ्यूजियों को ले जाते हुए कहीं दिखाया जाता है और वहीं पे छत पे वो और जंगवा पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी फिर से रिफ्यूजियों को दिखाया जाता है जहाँ पे एक गेट खुलता है और उनको अंदर ले जाया जाता रहता है। क्या था भीड़ भक्कड़ के फायदा उठा के बंदर अंदर घुस जाता है और उस भीड़ का फायदा उठा के जांगवा और वो भी उनके पीछे पीछे अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद जांगवा कुछ लोगों को इशारा करता है और बोलता है कि ये तो प्रिंसेस के छुपाए हुए रिफ्यूजी थे। क्या था नॉर्मल लोग पूजा करने लगते हैं, बोलते हैं इमॉर्टल प्लीज हमें क्षमा कर दो, हम पे दया करो, हमारी मदद करो। लेकिन तभी घंटी बजती है और अनाउंसमेंट होता है इमॉर्टल सूजिन आसमान से धरती पे आ रहे हैं दुख दर्द गरीबी दूर करने के लिए, प्रे करो, उनके सामने झुको और अपने आप को प्योर कर लो। में पीछे हमको हाथ दिखाया जाता है जो चिकन की ओर हाथ बढ़ाता है और उसको खा लेता है, जिसको देख के पीछे जो लोग खड़े रहते हैं वो डर जाते हैं। और अब अनाउंस करने वाला देखता है तो वहाँ बंदर रहता है और उसके ऊपर आक्रमण करने को बोलता है। बंदर वहाँ पर चिकन खाता रहता है, जिसके ऊपर आक्रमण होता है तो वो बच के अपने मालिक वो के पास चला जाता है और जिसको देख के वो अनाउंस करने वाला बोलता है ये बंदर ने इमॉर्टल का खाना छुआ है, खत्म कर दो इसको, ये धर्मा असेंबली में भगदड़ मचा रहा है, नहीं छोड़ना इसको। और अपने सैनिकों को उसकी ओर भेजता है, लेकिन वो एक झटके में उन सैनिकों को पीछे कर देता है। आसमान से आवाज आती है रुक जाओ और एक इमॉर्टल बाहर निकल आता है, जिसको देख के हर कोई प्रे करने लगता है और वो को तो समझ में आता है कि ये कोई मास्टर चाल चल रहा होता है और वो कोई और नहीं मास्टर वे होता है। और वो मन में बोलता है ये कमीना आखिर क्या चाहता है? क्या तो वो इमॉर्टल बोलता है बहुत हो गया, एक साधारण मंकी है, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है फालतू में यहाँ हल्ला मचा रहे हो। वो को तो ये सब समझ में आ रहा था कि आखिर वो चाल चल रहा है, लेकिन क्या चाल चल रहा था ये उसको अभी तक क्लियर नहीं था। अब क्या था ये सब बात खत्म करने के बाद वो रिचुअल शुरू करने बोलते हैं और इसी साथ रिचुअल शुरू हो जाता है। रिचुअल की शुरुआत में इमॉर्टल एक तलिस्मान निकालता है और आसमान में छोड़ देता है, जिससे वहाँ पे कुछ चमकदार पाउडर बरसने लगता है, जिसको देख के तुरंत वो अपने आप को जांगवा को उससे बचाने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है। लेकिन जिस पे भी वो पाउडर गिरने लगता है वो हर कोई ठीक ठाक और हेल्दी दिखने लगता है। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आता है और बोलता है इमॉर्टल हाउटिया ने ये सिंजू सोल ट्री पील को आपके लिए भेजा है, इसको ले लीजिए और खा के देखिए, ये क्योंकि हर प्रकार की बीमारी को दूर कर सकता है। ये बोल के वो जार आगे बढ़ाता है, सबको पील खाते हुए वो भी उस जार को पकड़ लेता है, क्योंकि मना तो नहीं कर सकता है ना, अभी डायरेक्ट कोई सबूत उसको नहीं मिला है। और जब वो जार ले लेता है तो
जांगवा पूछता है क्या सच में ये सब बीमारी को दूर कर सकता है, जिसपे वो बोलता है तुम ट्राई करके क्यों नहीं देख लेते हो, जिसपे बोलता है नहीं 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 मेरे को रिस्क नहीं लेना है, और वो अब उससे एक पिल निकालता है और खा लेता है। इसको देख के जांगवा डर जाता है, लेकिन वो चौंक जाता है क्योंकि ये की एनर्जी को और ज्यादा एकत्रित करने में उसके अंदर मदद कर रहा था और उसके अनब्लॉक नए टाइम को भी खोल रहा था। और वो सोचता है कि आखिर ये हाउतियान क्या करना चाहता है, आखिर मेरे को ऐसी पिल क्यों दिया है, जिसपे हमको हाउतियान को दिखाया जाता है। मन में सोचते हुए हंसता है सन जो तुम देखने आए हो वो तुम्हें देखने नहीं मिलेगा, जो मैं दिखाना चाहता हूँ सिर्फ वही देखने तुमको मिलेगा। और अब कहता है जांगवा बोलता है कुछ गड़बड़ है क्या पिल में, जिसपे सन बोलता है नहीं कुछ तो नहीं है। इस पे जांगवा बोलता है इसका मतलब ये सच में रिफ्यूजी की मदद करना चाहते हैं, जिसको सुन के वो बोलता है नहीं यहाँ पे अभी भी कुछ गड़बड़ मेरे को लग रहा है और इसलिए हर जगह नजर रखना और कुछ भी गड़बड़ वाली चीज कहीं भी दिखती है तो तुरंत मेरे को बताना है। सीन बदलता है और हमको एक अजीब सा बंदा कुछ खाते हुए दिखाई देता है जो पलटता है तो ज़ॉम्बी जैसा दिखने लगता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें डॉन्स एंड किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोगों को सैक्रिफाइस देके एक पील जैसा कुछ बना के रिचुअल होता रहता है। और तभी बीच में बैठा व्यक्ति बोलता है जल्दी से डोंगयन किंगडम जाओ और जल्दी से प्रिंसेस को लेके आओ, तभी ये रिचुअल पूरा हो सकता है। समझ गए क्या? और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन मेरा दिल भी साथ में टूटता है क्योंकि कोई लाइक ही नहीं कर रहा है।